हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सीजीएल एग्ज़ाम के एक और नए फ्रेश वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके 17 जुलाई इट मीन्स कल से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे दोस्तों एक टॉपिक है आपका, जैसे कौन से कंपनी के सीईओ कौन है, कौन से कंपनी के एमडी, कौन से कंपनी के जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो देखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के सचिव कौन हैं? तो सचिव की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा संप्रीति नृपेंद्र मिश्र जो हैं वो प्रधानमंत्री के सचिव हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे आपके जो इम्पोर्टेंट एमडी हैं, सीईओ हैं वो। तो सबसे पहला है, सेल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो अमरेंदु प्रकाश जो हैं वो बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, इसके हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, यूको बैंक के एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी कुमार को। ओके, फिर एमआरपीएल के प्रबंधक निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो संजय वर्मा। नेक्स्ट है, पेटीएम के कौन अध्यक्ष और सीईओ हैं? तो आपका आंसर होगा भावेश गुप्ता जो हैं, उन्हें पेटीएम का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहुत अच्छा दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा RN जयप्रकाश जो हैं वो भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करें तो त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ये सारे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इट मीन्स इस साल जो भी नियुक्ति हुई है वो मैंने इसमें डाले हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दो ने ली है, एक KV विश्वनाथन ने और एक प्रशांत मिश्रा ने। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, CCI के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर को बनाया गया है। ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कर्नाटक के DGP कौन बनाए गए हैं? तो प्रवीण, जो कर्नाटक के DGP थे इट मीन्स प्रवीण सूद, उन्हें CBI का अगला निदेशक नियुक्त किया गया। इट मीन्स CBI के हेड कौन है, नियुक्त कौन बने हैं डायरेक्टर? तो आपका आंसर होगा प्रवीण सूद। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के कौन बने हैं अध्यक्ष? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, अजय बंगा बनाए गए हैं, 14वें अध्यक्ष ये रहेंगे। नेक्स्ट, वोडाफोन के CEO कौन हैं? मार्गरेटा डेला वेले। ओके, बार्क के अगर आपसे निदेशक पूछे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो आपका होगा AK मोहिंती जी को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है, LIC के अध्यक्ष कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती जी। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की अगर PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये टॉपिक कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनंत माहेश्वरी को बनाया गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी अध्यक्ष है। माइक्रोसॉफ्ट के नहीं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष भी कौन है? तो अनंत माहेश्वरी। नेक्स्ट है, स्टार स्पोर्ट्स जो है उसने ऋषभ पंत को क्या बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर। इट मीन्स स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ट्विटर के CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो बनाई गई हैं। ओके, आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये नहीं कि दोस्तों आपको लगा देना है टेस्ला के CEO का नाम इसमें। ओके, नेक्स्ट है, कार्तिक बालगोपालन, इन्हें जो है MD बनाया गया है प्यूमा के। किसका? प्यूमा के। आप लोग शूज पहनते होंगे कोई ना कोई प्यूमा का। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका गीता राव गुप्ता कौन है? गीता राव गुप्ता को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, NBFC या फिर PFC, क्या NBFC या फिर PFC की CMD बनने वाली पहली महिला कौन है? जहाँ भी पहली महिला लगा हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहली महिला है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है, वेकफिट, क्या है? वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, कोल इंडिया के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो पोलारुपु मल्लिकार्जुन प्रसाद। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है उसके कौन बनाई गई हैं, तो पीटी ऊषा बनाई गई है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी का संबंध किस सेना से है? तो इनका जो संबंध है वो भारतीय सेना से है। और इनसे संबंधित क्या है, तो यह भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बनाए गए थे। कौन से नंबर के? पहले प्रमुख हैं ये भारतीय सेना के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो 1994 में जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न, और यह पहली महिला थी जिन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो है भाग लिया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित थी खेल से? तो ये आपके भारोत्तोलन से संबंधित थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। क्या देखेंगे? कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जिसमें दोस्तों लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1929 में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है पहला अधिवेशन। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 में। कहाँ हुआ? तो बॉम्बे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस समय जो है ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, डफरिन आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डफरिन। नेक्स्ट है दूसरा सत्र। क्या है दूसरा सत्र? बात करें तो 1886। कहाँ? तो कोलकाता में। ओके। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट तीसरा सत्र, ये 1887। कहाँ? तो मद्रास में। ओके। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ओके। और पहले अगर आपसे अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो आपका हो जाएगा चौथा सत्र, वर्ष 1888। और कहाँ आयोजित हुआ? तो इलाहाबाद में। ओके। और इसके अध्यक्ष कौन? तो जॉर्ज उल। तो यहाँ से आपके सवाल बनेगा कि चौथे सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज यूल ने की। या फिर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपसे ये सवाल पूछे तो आपको ध्यान रखना है चौथा सत्र की। ओके। तो ये पहले के 4 सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें है उसके बाद 1896 कब? कहाँ? तो कलकत्ता में। ओके। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी जी। ओके। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसी अधिवेशन में गाया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये पूछेगा कि किस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट है 1905 बनारस अधिवेशन। ओके। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये अधिवेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की जो है औपचारिक घोषणा इस बार करी गई थी, तो इसीलिए आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बंगाल विभाजन जो है ये भी आपका 1905 में ही हुआ था। ओके। नेक्स्ट 1906 बात करें तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता फिर से दादा भाई नौरोजी ने की। एक इन्होंने दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और फिर इन्होंने 1906 की जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है इस अधिवेशन की? तो एक है स्वराज की मांग, दूसरा स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, और साथ ही साथ बहिष्कार आंदोलन। ये तीनों बात जो है इस अधिवेशन की इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1907 सूरत अधिवेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच। ओके। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछता है आपसे, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है 1911। क्या है दोस्तों? 1911 अधिवेशन। इसकी बात करें तो इसकी अध्यक्षता BN धर ने की थी। ओके। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जन गण मन जो है गाया था। तो इस अधिवेशन का इम्पोर्टेंट क्या है? तो पहली बार जन गण मन गाया गया। नेक्स्ट है 1916 लखनऊ। ठीक है। 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता MC मजुमदार ने की थी। ओके। और इसमें जो नरम दल और गरम दल जो बट गए थे वो वापस से क्या हो गए? इसमें जुड़ गए। ओके। और साथ ही साथ जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो 1916 के अधिवेशन में। डायरेक्ट लिखा मिलेगा लखनऊ पैक्ट किस साल के अधिवेशन में हुआ? तो 1916। नेक्स्ट है 1917 कलकत्ता अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट।
ये थी कौन, तो एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष थी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये बनाई गई, ठीक है। कौन, तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट 1919 अमृतसर, आप सभी को पता है जालियांवाला बाग कांड, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। और कांग्रेस ने जो है इसमें क्या किया, तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ष 1922 गया अधिवेशन। कौन सा दोस्तों, गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की, ठीक है। और CR दास ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और इसके बाद CR दास जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे, और इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। कौन से पार्टी का, स्वराज पार्टी का, ओके। नेक्स्ट 1924 बहुत इंपॉर्टेंट, बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने करी थी। तो बस आपको इससे इम्पोर्टेंट इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1925 कानपुर अधिवेशन, बहुत इम्पोर्टेंट, अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, तो यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट 1917, और 1925 जो कानपुर अधिवेशन था वो पहली भारतीय महिला थी, ओके। इसके बाद वर्ष 1929 बात करें तो लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई, ओके। और पूर्ण स्वराज की मांग जो है इस समय की गई थी। पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, और साथ ही साथ 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी इसी दिन करी गई थी, ओके। नेक्स्ट है वर्ष 1931, ये बात करें तो कराची अधिवेशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो वल्लभ भाई पटेल। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों रहा कराची अधिवेशन, तो गांधी इरविन समझौता जो है इसी में हुआ था। इसी अधिवेशन के समय जो है गांधी इरविन समझौता पे समर्थन जो है वो दिया गया। नेक्स्ट है 1937 फैजापुर अधिवेशन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये जो है गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। इस व्यू से जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति, कौन सी समिति, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, ओके। और इसके बाद है दोस्तों 1946 मेरठ अधिवेशन, जिसमें जो है JB कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष थे, और ये आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ स्वतंत्रता के समय जो है INC के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी JB कृपलानी जी ही थे। तो आपको ये सारी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। हो सकता है दोस्तों कि आपके किसी न किसी शिफ्ट में दोस्तों इससे 1 या 2 सवाल ज़रूर आपके पूछे जाए, इसीलिए मैं आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के पहले सभापति कौन थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे, तो KM करियप्पा, आप सभी को पता है। भारत के आखिरी वायसरॉय और स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर कौन, तो माउंट बेटन बने। नेक्स्ट प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, तो C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने, तो आपके दोस्तों J मानेकशॉ। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी सवाल आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो वाइस एडमिरल RD कटारी जी बनाया गया, ओके। इससे पहले दोस्तों मैंने आप सभी के लिए जो है आपके लिए गदर सीरीज़ एक कराया था, जिसमें दोस्तों आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आपके सीरियल से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक को मैंने दोस्तों 7 से 8 वीडियो मैंने डाला है, उनमें कराने की कोशिश करी है। उसके अलावा जो चीज़ बच गया था वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूँ, तो आप वो सारे को ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट बात करें तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ओके। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल जो है तैरकर पार करने वाले प्रथम तैराक कौन बने, तो मिहिर सेन बने, ओके। नेक्स्ट
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन, तो विनोबा भावे। और ये पुरस्कार अभी कुछ साल पहले 19 या 20 में जो है आपके रवीश कुमार को भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है 1913 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, तो जीवी मावलंकर, आप सभी को पता है। और अभी कौन है आपके वर्तमान में, ये आप सभी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ओके, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। और अभी वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सर्वपल्ली और प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो गोविंद शंकर कुरूप जी को जो है मलयालम भाषा के लिए 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, कौन से ग्रैमी पुरस्कार, तो ये आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर। और ये सवाल आपका बिल्कुल दोस्तों पूछा जाएगा, आप इसको लिख कर ले लो। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के भाषणकर्ता, इट मीन्स पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में दिया था। नेक्स्ट ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के भारतीय सदस्य कौन, तो दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, क्या राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो सर आशुतोष मुखर्जी को बनाया गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं एकल बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो किदाम्बी श्रीकांत बने थे अप्रैल 2018 में। नेक्स्ट है प्रीतिजर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी, जिन्हें जो है पहले भारतीय हैं जिन्हें प्रीतिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो आपका हो जाएगा सीके नायडू। और अगर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी पूछे तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है पहले क्रिकेटर पूछे दोस्तों तो सचिन तेंदुलकर है शायद, आप एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या नहीं। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा KS रणजीत सिंह जी। इसी के कारण जो है आपका दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है इन्हीं के नाम पे जो है रखा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा शास्त्र के लिए किसे मिला, तो हरगोविंद खुराना। ठीक है, प्रथम फिल्म निर्माता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होगा सत्यजीत रे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिता। किसमें, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रथम पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो कुशीनगर में यह स्थित है। नेक्स्ट है सिल्वर को खुले में रखने पर आमतौर पर इस पर जो जंग लगता है उसका रंग कैसा होता है, तो आप देखते होगे काला हो जाता है सिल्वर का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महानदी पर यह बांध जो है स्थित है। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों करीब आपके 25.8 किलोमीटर या फिर 2.58 किलोमीटर समथिंग है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये दोस्तों आपका शायद सही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये महानदी पर है। नेक्स्ट है राज्यसभा के उप सभापति कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और अभी कौन है उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, और इन्होंने जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जिसका शीर्षक है लचीला स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में सहयोग। तो यहाँ से ये सवाल आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 की अध्यक्षता किसने की, तो मनसुख मंडाविया ने।
ओके। और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर अहलुवालिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरीब कल्याण अन्न योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और ये कब शुरू की गई? तो 30 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक जो है टेम्परेचर का केल्विन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? इट मीन्स रियल बनता है, तो वो अवतल में बनता है, ठीक है। और उत्तल में जो है वो दोस्तों अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। कब? तो 1916 में। और मैंने आपको बताया है 1916 की अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी, कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहांग नदी किस राज्य में बहती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों जो पुडुचेरी का माहे जिला है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। कौन सा जिला? माहे। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया? तो शरद कमल को दिया गया। क्यों? तो इन्होंने जो है 3 गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम जो है पाया जाता है, जो कि सिर्फ 0.1% होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों कि कौन से विटामिन, उसके रासायनिक नाम क्या होते हैं और उसकी कमी से रोग कौन से हो जाते हैं, ओके। सबसे पहला है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ओके। इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो आपका आंसर होगा रतौंधी, ओके। नेक्स्ट विटामिन B1, इसका नाम होता है दोस्तों थायमीन, ओके। और इससे जो रोग होता है वो है बेरी। नेक्स्ट विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, और इससे की कमी से होने वाले रोग हैं एंगुलर स्टोमाइटिस। विटामिन B3 नियासिन कहते हैं, और इससे जो रोग होता है वो होता है आपका पेलेग्रा, ओके। विटामिन B5 की बात करें तो ये है दोस्तों पैंथोथेटिक अम्ल, ओके। और इससे जो बीमारी होती है अपसंवेदन होती है। नेक्स्ट विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से होने वाला बीमारी है एनीमिया। विटामिन B7 बायोटीन के नाम से जानते हैं, और इससे जो कमी है, इससे कमी से जो रोग होता है उसका नाम है चर्म रोग। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और है दोस्तों, लेकिन आपको जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आप एक बार 2 बार इसको रिवाइज करोगे आपको ये बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। नेक्स्ट विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 मिथाइल कोबालामीन, और इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है, ओके। विटामिन C, D, E के बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, क्योंकि विटामिन C की बात करें तो ये आपका हो गया स्कॉर्बिक अम्ल, और इससे स्कॉर्बिक से स्कर्वी याद रखना है बीमारी। विटामिन D की बात करें तो क्लोरोकैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से होता है सूखा रोग। विटामिन E की बात करें तो टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से होता है प्रजनन शक्ति में हीनता। और विटामिन K की बात करें तो मीनाकोनिन इसको कहते हैं, और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ओके। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट विटामिन से थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों विटामिन के कौन कौन से स्रोत आपके हो सकते हैं वो मैंने यहाँ आपके लिख दिए हैं। इसको जो है आप इसको रीड कर लेना अपने से, ओके। ये 2 आपके पन्ने हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी विटामिन है मैंने आपको डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में विमल घोष को किस क्षेत्र में दिया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया था, ओके। क्रिकेट में किसे दिया गया? तो दिनेश जवाहरलाल को, और कुश्ती में किसे दिया गया? तो श्री राज सिंह को। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट है, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है, ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर आपका, इट मीन्स यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है।
नेक्स्ट, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किससे बनता है? तो मैंने आपको बताया अवतल दर्पण से जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, भगत सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो भगत सिंह को जो है लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और कब? तो 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की थी? तो किस राज्य की थी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों केरल की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक थी। कितनी? 94%। सबसे कम किसकी है? तो बिहार की। पूरे भारत की जो साक्षरता दर है वो कितने के आसपास है? तो 74.04% के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से हम लोग नापते हैं। ठीक है। किससे? सिस्मोग्राफ से। और भूकंप जो है जिस पैमाने पे उसका जो रिजल्ट आता है वो कौन सा पैमाना होता है? तो रिक्टर स्केल पे जो है पता लगता है कि हाँ कितने स्केल का जो है भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बादामी की गुफा कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, जो कि एक हिंदू और जैन गुफा मंदिर है। ओके। इसके अलावा बात करें प्रमुख गुफाएं में, तो पहला है अजंता एलोरा की गुफाएं, आप सभी को पता है महाराष्ट्र। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश। बादामी कर्नाटक। उदयगिरी गुफा उड़ीसा। एलिफेंटा केव्स आपको पता है महाराष्ट्र। अमरनाथ की गुफा अमरनाथ यात्रा से जम्मू कश्मीर। बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम। त्रिची गुफाएं मदुरै, क्योंकि त्रिची कहाँ है? तो मदुरै के पास। वराह गुफाएं तमिलनाडु। मौसमी गुफाएं चेरापूंजी। जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़। दुंगेश्वरी और बराबर गुफाएं बिहार। और नीली तीर्थ गुफाएं कर्नाटक। जिसमें से दोस्तों इसमें आपके एमटीएस में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे तो मैं आपको बताता हूं। एमटीएस में दोस्तों आपके अजंता एलोरा की गुफाएं के सवाल थे। बाघ केव्स, बादामी केव्स, बराबर गुफाएं। ठीक है। फिर दोस्तों आपका त्रिची गुफाएं। ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं, ये सारी गुफाएं जो हैं आपके एमटीएस में पूछे गए थे, जो भी मैंने रेड से आपके मार्क किए हैं। तो आप देख सकते हो कि एमटीएस में जब आपके सवाल पूछे गए हैं तो सीजीएल में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मूसी नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये तेलंगाना राज्य में बहती है। और यह जो है कृष्णा नदी की जो है एक प्रमुख नदी है। इट मीन्स कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुखविंदर सिंह सिक्खू। नहीं दोस्तों, सुखविंदर सिंह सिक्खू जो है वो आपके वर्तमान, हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, आपका जो है सुखविंदर सिंह सिक्खू जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। इसका राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी कोहिमा है। ठीक है। बट अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे तो दीमापुर जो है इसका सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000। झारखंड पूछे तो 15 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। इट मीन छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड लिखा हो तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नवंबर है या नहीं। अगर नवंबर नहीं है तो आप ऑप्शन ऐसे ही उसको छांट सकते हो। नेक्स्ट है इंद्रायणी नदी पर कौन सा धाम बना है? तो भूसी धाम जो है बना है। कौन सा? भूसी धाम। और इंद्रायणी नदी कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। ये नदी उतना आपका फेमस नहीं है, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। बात करें तो ये सहादरी पर्वतमाला जो है उससे निकलती है। कहाँ? तो लोनावला के पास। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के राजसमंद जिले में। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिणीति साई का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। इसके अलावा साइना नेहवाल और पीवी सिंधु आपने सुना होगा। 2012 ओलंपिक, 2016 और 2020 ओलंपिक, इनमें पदक जो है इन्होंने जीता है। खो खो की बात करें तो सतीश राय, वीना नारायण। ताइक्वांडो की बात करें तो अनीता पाल और सांगनिक सेन। तो आपको जो है खिलाड़ी से संबंधित मैंने आपके गदर सीरीज़ में जो है मैंने कराए हैं पूरे डिटेल में। आप वहां से उस वीडियो को चेकआउट करके उसको ज़रूर देख लेना।
नेक्स्ट लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो टमाटर में जो है करीब 10 से अधिक प्रकार के जो है अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। आलू में कौन सा, तो आलू में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ये हम लोग रोज़ खाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आलू में कौन सा अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल। इसके अलावा मैंने इसमें दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके एसिड हैं वो शामिल कर दिए हैं, जैसे साइट्रिक, मैलिक, ऑक्जेलिक, एस्कॉर्बिक और टार्टेरिक। आप ये पांचों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भीतरकनिका का पशु विहार कहाँ है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है, तो इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी मध्य प्रदेश की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल। क्या हो जाएगा, सरला ग्रेवाल, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं करीब मैंने आपके 100 प्रश्नों के आसपास जो है मैंने आपको इसमें करा दिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।